आगामी निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां सर्दी में गर्मी का एहसास करा रही है। सहारनपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पार्षद प्रत्याशियों ने कमर तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। सहारनपुर नगर निगम के वार्ड 61 से पूर्व सभासद अब्दुल खालिक पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और पूर्व सभासद अब्दुल खालिक का कहना है कि पिछले 5 साल की योजना में पार्षद ने धरातल पर कोई काम नहीं कराया। जो काम हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। देखिए अब्दुल खालिक के खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार है, आरक्षण आ चुका है। सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर में भी राजनीतिक जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगातार प्रत्याशी जो है अपने अपने कार्यालयों में अपने अपने बैठकों में बैठकर लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं, लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड 61 में, जहाँ के पूर्व सभासद अब्दुल खालिक साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आपका 2017 वाला मुद्दा पूछना चाहूंगा। 2017 में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 2006 से 2017 तक आप सभासद रहे, लोगों के काम कराए आपने, ऐसी क्या बात रही कि पार्षद चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, लोगों का प्यार मिला, कुछ मामला इस तरह के हुए कि हम हार गए, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन इंशाल्लाह आपके प्यार पूरा मिल रहा है, इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या वो मुद्दे थे जो 2017 में थे और अब 2022 में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? देखिए, विकास का ही मुद्दा है हमारे यहाँ। वैसे तो हमारा सेक्टर पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो समस्या है उनको दूर कराने का काम करेंगे। क्या कुछ मुख्य समस्या है? ये एक तो हमारे यहाँ जो है पानी की समस्या थी, वैसे हमने 3 ट्यूबवेल लगवा दिए, और दूसरी बात ये हम यहाँ स्वास्थ्य के लिए एक जो है ना मिनी अस्पताल और एक मिनी हम जो है ना यहाँ शिक्षा के लिए एक स्कूल लाने का प्रयास करेंगे। मौजूदा पार्षद जो है बड़े बड़े दावे करते हैं। 2 वार्डों से उनको जीत मिली थी, एक से उनकी पत्नी को और एक से उनको खुद को। वार्ड 67 की अगर मैं बात करूं, वहां पर एक मिनी हॉस्पिटल ऑलरेडी है, लेकिन वो खस्ता हालत में है। वार्ड 61 में ऐसी क्या जरूरत है? वार्ड 67 का भी है। देखिए, जो वार्ड 67 में जो अस्पताल है वो आज़ाद कॉलोनी के नाम से है। सेक्टर 42, जब हमारा सेक्टर 42 था उसी का वो अस्पताल है जो वहाँ गया, और जो वहाँ का जो स्कूल है उसकी हालत आप देख रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ कराने काम नहीं किया, क्योंकि 2 जगह जीतने का मकसद ये नहीं है कि, लेकिन उन्होंने काम उनके पास का था ही नहीं। उनकी वाइफ जो है ना 5 साल में 2 बार जो है ना नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में गई, वो जाती नहीं वहाँ बोर्ड की मीटिंग में। क्या वो हमारा क्या मुद्दा उठाएंगे वहाँ से? जनता का मुद्दा क्या उठाएंगे वो? यही हालात, इसीलिए ये लोगों ने उन्हें नकार दिया, नकारने का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सड़कें, नालियां, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की। इससे हटकर कुछ मुख्य समस्या जो लोगों की रही हो, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं 5 साल, आपने लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है इस क्षेत्र का। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, और बहुत सारी शिक्षा हमारे यहाँ है ही, स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, उसकी समस्या है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी हम स्कूल लाएं, एक मिनी अस्पताल लाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लॉकडाउन लंबे समय तक रहा, लगभग 2 साल का जो पीरियड है वो लॉकडाउन में बीता है। कितना मौजूदा पार्षद क्षेत्र में रहे, कितना आपने कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार। देखिए, ये तो जनता का सवाल है। मैंने तो जितना मेरे से हुआ मैंने किया, अब जनता उनको इस बारे में बताएगी उन्होंने कितना काम किया लॉकडाउन में। टक्कर किससे मानते हैं? कोई प्रत्याशी इस तरह का है आपके सामने? जो मौजूदा पार्षद हैं वो उससे टक्कर या कोई और अन्य प्रत्याशी? नहीं, मेरा मुकाबला शहजाद मलिक से ही है। मैं इंशाल्लाह, और कोई मेरी टक्कर में ऐसा है नहीं। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप लगातार लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं, डोर टू डोर आप जो है कन्वेंसिंग कर रहे हैं लोगों से। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, क्योंकि गरीब तबका भी इस क्षेत्र में रहता है, या अन्य जो सुविधाएं हैं, अन्य जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, वो कितनी भी दिलवाई है क्षेत्र में? वो तो आप मौके पर अगर जाकर देखेंगे वो 0% है। कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता उन्हें वो करती, वो 0 पे है। जनता को उन्होंने जो सरकारी योजना है उनको लाभ निकालने का कोई काम नहीं किया, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? कितना जन समर्थन मिल रहा है? मैं इंशाल्लाह पूरा आश्वस्त हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जीत के जाएंगे और नगर निगम में जाकर विकास का काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं जो चुनाव के हैं? कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असरार है और मैं सन 61 वार्ड से हूँ। और यहाँ जो 2006 में हमारे सभासद साहब भाई अब्दुल खालिक जिस टाइम आए थे तो उस टाइम बड़ा विकास हुआ था, और फिर कुछ गलतियाँ हमारे से हुई हैं, जिन लोगों से वहीं कुछ चंद वोटों से रह गए थे भाई अब्दुल खालिक, और उसका खमियाजा हमने इन 5 सालों में भुगता। इन 5 सालों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ,
और अब हम विकास देखना चाहते हैं अपने सेक्टर के अंदर। हमें विकास चाहिए और विकास की कंडीशन ये है कि जितने यहाँ पे अपना इसका ये लगे थे, ट्यूबवेल लगे थे, उस ट्यूबवेल का पानी जो कि आज गली गली के अंदर चल रहा है इसमें 61 वार्ड में, वो पानी सभी को पीने को मिल रहा। सारी सड़कें सही हुई, ये 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, और सारी नालियाँ सही हुई और सारी व्यवस्था इसकी क्या नाम लाइट की सही हुई। बाकी सारे मुद्दे जितने थे वो इन्होंने कराए। लॉकडाउन के अंदर जो कि हमारे पार्षद का काम होना चाहिए था वो हमारे भाई अब्दुल खालिक ने किया, और इन्होंने बहुत लोगों की सेवाएं की, किसी भी तरीके से की। INRC का जब मसला आया, लोगों के कागज दुरुस्त नहीं थे, वो दुरुस्त हमारे भाई अब्दुल खालिक ने कराए। ये सारा काम भाई अब्दुल खालिक का है। जो हमारे पार्षद थे वो पता नहीं कहाँ गए थे, वो तो हमारे सेक्टर में उन्होंने तो आगे देखा ही नहीं। तो इसलिए हमें भाई अब्दुल खालिक को ही वोट देना है। 2 सेक्टरों की जिम्मेदारी थी उन पे, दोनों सेक्टर देख रहे थे। जी जी, दोनों सेक्टर देख रहे थे, लेकिन हमने तो उन्हें अपने सेक्टर में नहीं देखा। ठीक है, हाँ, आपका नाम जानना चाहूंगा। पता नहीं। मेरा नाम अकरम खान है। अकरम साहब, शहजाद मलिक मौजूदा पार्षद हैं, उनकी पत्नी जो है फुरकाना मलिक, कितना काम करा है, कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दे 2022 के अब रहे हैं? देखिए, वो 2 वार्डों से पार्षद रहे, एक जगह से पार्षद पति रहे और एक जगह से खुद पार्षद रहे, इसलिए उन्हें 2 वार्ड से चुनाव लड़ना था। उसका सीधा साधा उदाहरण ये है कि उनकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ी और पूरे वार्ड में वो केवल 1 बार देखने को हमें मिली। इस पूरे वार्ड 61 में वो देखने को तब मिली जब वो जीत करके आई। उसके बाद वार्ड 61 में, या वार्ड 61 की जनता खुद बता सकती है, वो नजर नहीं आई। और ना हमारे यहाँ का जो एक सिस्टम था वार्ड 61 का, विकास का, लोगों की समस्या का, लोगों के बीच रहने का, उस पर वो लोग खरा नहीं उतर पाए। इसलिए अब की जनता बदलाव चाह रही है। जो हमारे पूर्व सभासद रहे हैं अब्दुल खालिक, अब के पूरी वार्ड 61 की जनता अब्दुल खालिक साहब के साथ है और इंशाल्लाह हम लोग जीत कराएंगे अब्दुल खालिक साहब को। जिस तरीके से पार्षद ने काम नहीं किया, आपने बताया है, सरकार ने कितना काम किया है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी और मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, किस तरीके से काम नहीं, ऐसा है, सरकार की जो निधि आ रही है, सरकार तो पूरी निधि दे रही है, लगा रहे हैं, भाई ये लोग काम लेने में सक्षम नहीं रहे वहां पे। ये बड़ा सवाल है, सीखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। इन्हें अभी सीखने की जरूरत है और अभी इनको सीखना चाहिए। जनता सिखाएगी इस बार, आप कह रहे हैं। आपके जनता बता देगी ना किस तरीके। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर। काजी जियाउर रहमान। कादी जी, 2017 में मौजूदा पार्षद जो अभी हैं शहजाद मलिक, उनकी पत्नी फुरकाना मलिक, उन्होंने कितना काम कराया है जमीनी स्तर पर? ये जनता इनको इस बार बता देगी कि इन्होंने कितना काम कराया। और इनके काम कराने का तरीका ये देखिए कि जो अब्दुल खालिक साहब जब सभासद थे, जब यहाँ नगर पालिका हुआ करती थी, उस टाइम जो ट्यूबवेल लगा था वो आज की तारीख में बंद पड़ा है और हमारे जैसे लोग उसके बंद होने की वजह से दूषित पानी पीने पे मजबूर हैं। और एक कारण ये भी रहा कि इन लोगों ने ये समझा यहाँ आकर के जब इलेक्शन लड़े कि हमें फ्री में लोगों ने दिया है वोट और हमने जो है कोई काम नहीं करना, बल्कि लोगों को बेवकूफ़, और अपने भाषणों में आजकल वो आप जैसे लोगों से जब मुलाकात करते हैं लोगों को अनपढ़ भी बताते हैं। तो इस वजह से वो लोग, उन लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अनपढ़ है वाकई में क्षेत्र के लोग, ऐसा उनको आभास करा देगी इस बात जनता, ये बता देगी कि अनपढ़ हम हैं कि आप थे जो इस काम में पूरे नहीं उतरे, जो आपको सौंपा गया था, वो जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे। उसका कारण यहाँ तक रहा कि लोग ये कहते हैं कि यार हमें उन लोगों को पैसे देने पड़े, 100 रुपए की जगह 1800 रुपए, जो पार्षद अपने साइन करके या बॉन्ड लगा के फ्री करा सकता था। उस काम के जनता ने यहाँ पैसे दिए हैं और उसका पूरा हिसाब इस बार लिया जाएगा। क्षेत्र की जनता अगर उनके पास काम के लिए जाती हो, कोई भी काम हो क्षेत्र का, सड़क, नाली, बिजली, कोई भी पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए वो क्या कहते थे, क्या आश्वासन मिलता था वहां से? आश्वासन ये मिलता था कि जहां से आप आए हो उस गली से तो मुझे वोट ही नहीं मिला, मैं आपका काम कैसे कराऊं, मुझे उस गली से वोट ही नहीं मिला। कहीं कहीं ये भी मिलता था, जैसे हमारा 67 में एक जगह बढ़ती है जो वर्धमान से अटैच है, तो वहाँ उनका कहना यह था कि ये मेरे सेक्टर में ही नहीं है। एक बार मैंने शिकायत करी ऑनलाइन, तो वहाँ जो वो आए इंस्पेक्टर, तो उन्होंने कहा कि उनको उनका जो एक आदमी है यहाँ पे मुस्तकीम, वो उन्हें आगे ले जाकर के वर्धमान में एक जगह पानी भरा हुआ दिखाता था कि यहाँ की शिकायत है। मैंने सोचा ये बार बार इधर क्यों जा रहा, मैंने उनको रोका, मैंने इंस्पेक्टर साहब शिकायत यहाँ की है, वहाँ की नहीं, इसलिए आपको आना पड़ा, वरना फर्स्ट टाइम में ही काम हो जाता जब आपका यहाँ पे नुमाइंदा आया था। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं 67 में है, इस बार वो उस गली में पोस्टर तक नहीं लगा पाए। अकरम साहब, वेंडर जोन बना है आपके क्षेत्र में, यहाँ से लगाकर पूरे 62 फुटे रोड तक, दिल्ली पैलेस तक, गोल्डन पैलेस तक,
मौजूदा पार्षद के घर के सामने वेंडर जोन नहीं है, क्या कुछ वजह रही? देखिए, वेंडर जोन नहीं है वहाँ पे, वो उनकी खुद की कमी रही, या वो खुद काम कराने में सक्षम नहीं रहे, ये कमी रही है। डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो वेंडर के लिए जो अलॉट हुए हैं नगर निगम से, उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसी क्षेत्रवासी को मिला है? वो अभी कार्य चल रहा है, निगम के ऊपर बात है, वो निगम के अंदर की बात है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जनता के लोग हैं। वो उनके बदलाव चाह रही है इस बार जनता? इस बार बदलाव चाह रही है, ये तो मौजूदा पार्षद बता पाएंगे, वो किसी को दिलवा पाए या नहीं दिलवा पाए, जनता उनसे सवाल करेगी आने वाले चुनाव में। उसमें भी कुछ खामियां सामने आई थी, कुछ मिली भगत भी सामने आई थी कुछ। देखिए, वो तो आपकी जनता सब कुछ बता देगी, कितनी मिली भगत है, कितना जेन्युइन है। वार्ड 61 की स्थिति है। वार्ड 61 के मौजूदा पार्षद जो है, पार्षद पति जो है, उन्होंने कितना काम करा है जनता ने बताया है, और जनता इसका बोल रहे हैं हिसाब भी बराबर करने वाली है आगामी निकाय चुनाव में। नेशनल खबर 24 के लिए सहारनपुर से काशिफ खान।